आज बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित जो मैं पढ़ाई आप लोगों के बीच शुरू किया है साइंस विषय का, आज समान विज्ञान का तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में जो कोशिका चैप्टर है, आज कोशिका चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। सेल जिसको कहते हैं, सेल यानी कोशिका। कोशिका के बारे में 2-3 दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं और ये कोशिका जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पाठ है। तो इस पाठ से किसी भी परीक्षा में जब जाइएगा तो 2 प्रश्न देता है और आज जो है ये कोशिका चैप्टर को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। तो आइए कि कोशिका से चैप्टर में पहला क्वेश्चन डाले हैं, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए और आरएनए यह कोशिका का पार्ट है जिसमें शुगर और एसिड पाए जाते हैं शरीर में। तो इसी में क्या क्या अंतर है डीएनए और आरएनए में, उस सारी बातों की जानकारी आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं। तो डीएनए और आरएनए में अंतर जो है निम्नलिखित है और अंतर नंबर 1 है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां देखिए, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? शर्करा है। और उसी तरह से है आरएनए है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों जो है कोशिका के महत्वपूर्ण पार्ट है, डीएनए और आरएनए। डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है। तो डीएनए में 4 बेस हैं, आरएनए में भी 4 प्रकार के बेस हैं। तो पहले आइए डीएनए में 4 प्रकार के बेस कौन कौन से हैं। तो यहां देखिए, डीएनए में 4 गो बेस है। पहला बेस है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है थायमिन और चौथा है साइटोसिन। ये डीएनए के 4 बेस हैं, माने क्षारीय पदार्थ हैं डीएनए में। ये क्षार के रूप में जो है इनका पाए जाते हैं। आरएनए में भी ये जो है 4 गो है आरएनए में। तो आरएनए में क्या है, थायमिन के स्थान पर, थायमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाते हैं। यानी एडेनिन, गुएनिन, यूरेसिन और साइटोसिन, ये 4 है। थायमिन आरएनए में हट जाते हैं, थायमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाते हैं। उसके बाद है डीएनए, न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। डीएनए उसी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और आरएनए जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जो बूंदे बूंदलाव माने लिक्विड के रूप में जो रहते हैं साइटोप्लाज्म, उसी में पाए जाते हैं। अब है ये डीएनए और आरएनए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आइए कि जीव विज्ञान जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। पादप कोशिका और जंतु कोशिका यानी प्राणी कोशिका और पादप कोशिका, इसके बारे में अंतर है। तो आइए पहले है पादप कोशिका सेल वॉल द्वारा घिरा होता है। वनस्पति कोशिका जो होता है
उसके शारीरिक संरचना को सेल वाल से घिरा। सेल वाल का मतलब हुआ कोशिका भित्ति। बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। और जंतु कोशिका जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ये जो है दीवार से घिरा होता है और ये जो है झिल्ली से घिरा होता है। जंतु कोशिका झिल्ली से घिरा होता है और ये पादप कोशिका जो है वाल यानी दीवार, कोशिका भित्ति यानी दीवार के रूप में घिरा हुआ रहता है। पादप कोशिका में पर्णहरित पाए जाते हैं। पादप कोशिका में पर्णहरित पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाए जाते। उसके बाद है पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का मुख्य काम क्या है? यह है कोशिका का सुसाइडल बैग है। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग। उसके बाद है पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होते हैं। तारक केंद्र नहीं होते, लेकिन जंतु कोशिका में तारक केंद्र होते हैं। इस तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर खत्म हो गया और ऊपर में डीएनए और आरएनए में अंतर बता दिए हैं। अब आइए, नोट में दिए हैं कि सबसे छोटी कोशिका परीक्षा में आता है, परीक्षा से संबंधित जो बिंदु है यह है सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? जीवाणु कोशिका, इसको कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा, इसका साइज है ये, और ये जीवाणु कोशिका का साइज है ये। इस तरह से जो है कोशिका का चैप्टर में 2 अंतर को बता दिए हैं और शेष जो बचा हुआ है इसके अगले वाले में बताएंगे। अब है अगला कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला नंबर है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज सीडी डुबे ने किया था। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है और इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, अर्थात सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम देख लीजिए। राइबोसोम, राइबोसोम का खोज किया था पैलेट ने। उसी तरह से लाइसोसोम का खोज किया था सीडी डुबे ने और इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग बाय लाइसोसोम। राइबोसोम का खोज पैलेट ने किया था। यहां प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यहां प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित होता है। अब है डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था। इसी कार्य के लिए वाटसन क्रिक को 1962 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और है क्रोमोसोम, गुणसूत्र जिसको कहते हैं, क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर। उसके बाद है जीन। जीन सजीवों में आनुवांशिकी का इकाई है। जीन जो है सजीवों में आनुवांशिकी का इकाई है। इस तरह से कोशिका जो चैप्टर है, आज मैं कोशिका से संबंधित जितनी जानकारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन सारी बातों की जानकारी हम दे चुके हैं। इसलिए आज कोशिका चैप्टर जो है समाप्त हुआ। इसके बाद साइंस का कल से दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा और आप लोग बारी बारी से जितने भी चैप्टर है सबको मैं परीक्षा के समय आते आते, नोटिफिकेशन आते आते और परीक्षा की तिथि की घोषणा होते ही बिहार पुलिस का सिलेबस जो है मैं पूरा कर दूंगा। और आप लोग इस मटेरियल को
प्रारंभ से देखें और किसी तरह का अगर त्रुटि महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह या मशवरा को भेजें और अपने क्लासमेट में, अपने साथियों में जहां तक हो शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए।